आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरे पास बहुत सवाल आते हैं कि जी हमारे बच्चे की एजुकेशन पूरी हो गई, अब वो जॉब करे या बिजनेस, हम उसे किस स्ट्रीम में डालें, किस लाइन में डालें। कभी कभी तो पढ़ाई से पहले ही, जब 10th के बाद 11वीं कक्षा में जब आपको सब्जेक्ट्स डिसाइड करने होते हैं, एक्चुअली ये सवाल तब आना चाहिए। क्योंकि अगर काम होने के बाद या बिजनेस शुरू करने के बाद या अपना कोई भी जॉब शुरू करने के बाद आप आते हैं ज्योतिषी के पास, तो कुछ खास चेंजेस नहीं हो सकते। क्योंकि कोई भी ज्योतिषी आपका भाग्य ज्ञाता हो सकता है, लेकिन भाग्य विधाता नहीं हो सकता। तो आपको ये चीज पहले पूछनी चाहिए कि हमारे बच्चे की एजुकेशन क्या होनी चाहिए, उसे किस लाइन में डालें, वो किस लाइन में सक्सेसफुल होगा और उसे क्या काम करना चाहिए, क्या वो जॉब करे या बिजनेस करे। लेकिन आज मैं कुछ ऐसे ज्योतिष के सूत्र लेके आई हूँ जो कि काफी सटीक हैं। अगर आप किसी ज्ञानी, किसी जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर से पहले ही जाके सलाह मशवरा कर लें और गाइडेंस ले लें, तो वो जातक जिसकी आप जन्मपत्री दिखाएंगे, वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर सकता है और एक बहुत ही सक्सेसफुल इंसान अपने जीवन में कहलाया जा सकता है। तो चलिए बात करती हूँ इसी टॉपिक के बारे में कि आपको क्या प्रोफेशन चूज करना चाहिए। क्या आपको बिजनेस करना चाहिए या जॉब करनी चाहिए? सो हियर आई एम रीना शर्मा. I am an astrologer and a Vastu consultant. So in case you want to know what is your लगन or what is your जन्म राशि, आपकी जन्म पत्रिका में आपका लग्न क्या है या आपकी जन्म राशि क्या है, उसके लिए यहाँ एक लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज उस पर क्लिक करें। यू विल सी अ शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो जिसमें बताया जाएगा कि आप किस तरीके से अपनी जन्म पत्रिका में अपनी जन्म राशि और लग्न को जान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं व्हाट शुड बी योर प्रोफेशन। किसी भी जातक का जीवन इस बात पे बहुत निर्भर करता है कि वो अपना जीवन यापन कैसे करेगा, मतलब वो किस फील्ड में जाएगा, कहाँ उसकी कमाई होगी, वो क्या काम करेगा। आज मैं सभी 12 राशियों के ऊपर एक जनरलाइज्ड आपको ज्योतिष का सूत्र देने जा रही हूँ, जिससे आप पता कर सकते हैं कि भाई आपका प्रोफेशन क्या होगा, आप क्या काम करेंगे। अब मैंने जनरलाइज्ड क्यों कहा? सिर्फ इसलिए क्योंकि इन सूत्रों के अलावा भी हमें बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं, जैसे कि क्या दशा अंतरदशा चल रही है, क्या गोचर में प्लैनेट्स कह रहे हैं, किस तरीके से, और भी बहुत सारी चीजें हैं। अष्टक वर्ग में आपके कितने पॉइंट्स हैं, आपका जन्म पत्रिका में कौन सा प्लैनेट स्ट्रांग है, वो आपको क्या दे सकता है। तो वो चीजें भी हैं जो अपनी जगह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बट अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि हम क्या देखेंगे और कैसे देखेंगे। देखिए, सबसे पहले जब आपको पैसा कमाना है, आपको धन अर्जित करना है अपने करे हुए काम से, तो हम इन 3 हाउसेस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। सेकेंड हाउस, जिसे हम धन स्थान भी कहते हैं, देन वी टॉक अबाउट 10th हाउस, जिसे कर्म स्थान कहते हैं, और 11th हाउस विच इज द हाउस ऑफ डिजायर फुलफिलमेंट और हाउस ऑफ गेन्स, वहां से आपको लाभ होता है। तो जब पैसे की बात आई और काम की बात आई, तो जो कर्म आप करेंगे उससे जो धन अर्जित होगा विच इज सेकेंड हाउस, उसका गेन हम 11th हाउस से देखेंगे। तो इन 3 घरों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। उनके स्वामियों को, मतलब इन घरों के जो आपकी कुंडली में दूसरा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव है, उसके स्वामी कौन है, उनकी ओनरशिप कौन से प्लैनेट्स की है, उन्हें कौन से ग्रह रूल कर रहे हैं, ये देखना होगा। इन तीनों भावों में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, उन पे कैसी दृष्टियां पड़ रही हैं, शुभ दृष्टियां आ रही हैं या अशुभ दृष्टियां आ रही हैं, उन प्लैनेट्स का क्या हाल है, उनकी क्या कंडीशन है, क्या वो उन भावों में खुश हैं, कंफर्टेबल हैं, वो हमें देखना होता है। फिर हमें महादशा अंतरदशा देखनी होती है, कौन से प्लैनेट्स की चल रही है। फिर ट्रांजिट में कौन से प्लैनेट्स उनको एस्पेक्ट कर रहे हैं, दृष्ट कर रहे हैं, किस तरीके से इंपैक्ट कर रहे हैं, ये देखना होता है। तो ये एक बेसिक था जो मैंने आपको बताया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी कोई जातक कोई काम शुरू करने वाला होता है, तो वो कौन सा काम करता है? वो काम करता है जिसमें उसका मन लगे। जहां उसका मन लगे, जहां मन लगेगा वहीं वो सक्सेसफुल भी होगा। जातक का मन किस तरीके के कामों में लगेगा, उसका मेंटल एप्टीट्यूड कितना है, ये देखने के लिए हमें उसकी चंद्र राशि देखनी होगी। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप अप्रोच में पॉइंट नंबर 1, वी विल चेक द चंद्र राशि ऑफ दैट नेटिव, मतलब उसका चंद्रमा, मून किस राशि में बैठा है। अब आप कहेंगे, अगर सपोज
बहुत सारे लोगों की एक ही राशि आ गई तो क्या सब एक ही काम करेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, एक राशि में कम से कम 3 नक्षत्र आते हैं और एक नक्षत्र के 4 पार्ट्स होते हैं, 4 पद या 4 चरण कहते हैं। जब वहां 3 नक्षत्र आ गए और वहां पे हम कह रहे हैं एक नक्षत्र के 4 पद हैं, 4 पार्ट्स हैं, दैट मीन्स कितने सारे प्रोफेशंस हो गए एक राशि के। तो एक ही राशि में हम फिर ये देखेंगे कि आपका नक्षत्र कौन सा है, आपका कौन से नक्षत्र का कौन सा पद है, तब हम डिसाइड कर सकते हैं कि आप कौन से प्रोफेशन में जाएंगे। पहले टाइम पे तो बस 2-4 ही प्रोफेशंस हुआ करते थे, तो बहुत आसान था ज्योतिषियों के लिए बताना। बट आज की डेट में प्रोफेशंस की लाइन लगी हुई है, इतने सारे नए नए प्रोफेशंस आ रहे हैं, अनकन्वेंशनल काम आ रहे हैं, बहुत सारा स्कोप बढ़ गया है। तो बहुत ध्यान से इस चीज को देखना होगा। जब हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि जातक क्या काम करेगा, किस काम में सक्सेसफुल होगा, फिर हम देखेंगे क्या उसे उस काम से धन मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा। इसके लिए हमें उसका सेकंड हाउस देखना पड़ेगा, धन स्थान, जहां संचित धन होता है वो, और 11th हाउस जहां से उसे गेन्स मिलेंगे, जहां से वो धन कमाएगा। तो इन दोनों घरों पे बहुत ध्यान देना होगा, इनके स्वामियों पे ध्यान देना होगा। जो प्लैनेट्स इन 2 हाउसेस को, सेकंड हाउस को और 11th हाउस को रूल कर रहे हैं, उनकी कंडीशन देखनी होगी क्या है। इसके बाद हम देखेंगे कि कुंडली का 6th हाउस ज्यादा स्ट्रांग है या 7th हाउस ज्यादा स्ट्रांग है। अगर छठा भाव स्ट्रांग है तो जातक जॉब करेगा, सर्विस करेगा, और अगर 7वां भाव स्ट्रांग है तो जातक बिजनेस में जाएगा और उसी में सफलता पाएगा। फिर हम आते हैं शनि देव पे। शनि देव क्यों? क्योंकि शनि देव ही तो हमारा हार्ड वर्क दिखाते हैं, हमारी कार्य क्षमता दिखाते हैं। शनि देव जिसकी पत्रिका में स्ट्रांग हो वो बहुत लेबोरियस होगा, बहुत मेहनती होगा और इसीलिए सफल भी होगा। उसकी सफलता का कारण शनि देव बनेंगे। और फिर हम सूर्य की स्थिति भी देखते हैं, क्योंकि सूर्य हमारी अथॉरिटी, हमारे अंदर की पावर, हमारी ऊर्जा, हम कितने एनर्जेटिक हैं, हम कितनी एनर्जी से उस काम को करेंगे, उसको दिखाता है। तो सन का प्लेसमेंट देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 10th हाउस एंड 10th लॉर्ड। 10वां घर तो है ही कर्म स्थान ना, जनरली उसे हाउस ऑफ प्रोफेशन कहा जाता है। लेकिन सिर्फ 10th हाउस 10th लॉर्ड देखने से आपको आपका प्रोफेशन नहीं पता चलेगा। जो मैंने आपको तरीका बताया है, आप इससे जब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको आपका प्रोफेशन मिल जाएगा। और 10th लॉर्ड का भी, अगेन आई सेड, उसका भी एक नक्षत्र होता है। तो नक्षत्र लेवल पे उतर के देखना पड़ता है कि क्या काम आप करेंगे। तो 10th लॉर्ड का नक्षत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं तो हम जान सकते हैं कि हमारा काम क्या होगा, और ऐसा करने से हम ये जान लेंगे कि हमें किस काम में सफलता मिलेगी। शर्त सिर्फ इतनी है कि काम को शुरू करने से पहले ये सजेशन लेना चाहिए। अगर आपको दिक्कत परेशानियां आनी शुरू हो गई हैं, फिर आप किसी के पास जाएं और कहें कि भाई मैंने तो ये बिजनेस शुरू कर दिया या मैंने ये जॉब ज्वाइन कर ली एंड नाउ आई एम फेसिंग प्रॉब्लम्स, then it gets very difficult to control that situation, because nobody, I am repeating it, nobody can change your destiny. You need to change it yourself by taking the guidance beforehand. पहले आप मदद लें, पहले गाइडेंस लें और फिर अकॉर्डिंगली उस फील्ड में काम करें। दैट इज अगेन द सेम थिंग जो मैं हमेशा कहती हूँ। आप अपनी कुंडली के प्लैनेट्स के साथ, उनकी एनर्जीज के साथ अपनी एनर्जीज को अलाइन कर लीजिए ना, then life will be very smooth and easy for you. You will have a successful and a happy life ahead. जब हमें रास्ता पता है तो क्यों ना हम उसे फॉलो करें। I don't know whether you believe it or not, at least try it once, isn't it? I hope you have liked the content and you have liked whatever I have told you in this video. In case you have and you're watching this video for the first time, please go ahead and subscribe this channel, hit the bell icon and click on the like button. Thank you for watching this video. I'll be right back very soon. Namaskar.